एवरीवन स्टार्ट करें। तो क्या करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको आइस का पार्ट बनाना है, सबसे पहले अपने सेंटर एक एक लाइन किया, छोटा सा राउंड। तो 1 2 एंड 3। तो कितना हुआ ये? एक हुआ राउंड। तो वही साइज का, जैसे यहाँ पर मैंने 3 राउंड किए हैं, तो सेम साइज के आसपास 2 राउंड करने हैं। और जैसे ऊपर से लाइन किया, वैसे यहाँ पर भी करेगा। अब समझ लो, इस साइड का है, लाइक यहाँ नोज है, राइट। और ये हेड है, कान का पार्ट। तो इस साइड का होगा ना, ध्यान से देखना। यहाँ से ये जो पार्ट है वो क्या रहेगा, सेंटर में, पीछे, राइट। और यहाँ क्या होगा, ये जो लाइन है बॉर्डर, इसके यहाँ लाइन, इसी लाइन में कहाँ आएगा ये, 1 2, और यहाँ थोड़ा कर्व, और यहाँ जो पार्ट है वो थोड़ा ऐसे कर्व आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, आज के बाद कभी भी जब आप आइस बनाओगे, कभी भी ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। नोज के साइड का पार्ट, ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2, देखो एकदम एक्यूरेट का अगर बोलेंगे ना, तो ये जो पार्ट है सेंटर, यहाँ जो थोड़ा सा ब्लैक जैसा पार्ट रहता है ना, वो यहाँ रहेगा। जैसे यहाँ पर भी हाफ पकड़ो आप, यहाँ। ये सिंपल है, ठीक है। तो फिर से अगर रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, 3 पार्ट हमने सरखे किए, सेम लिया। फिर इस साइड का जो पार्ट है, नोज के साइड का, वहाँ आगे का जो पार्ट है वो यहाँ आएगा, और ये वाला पार्ट आएगा एकदम नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा ये ऊपर हमें लेना है, थोड़ा ऐसे, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसे कर्व जैसा। अब ये जो लाइन है ना, ये ऑलवेज लाइट रखनी है, कभी भी डार्क नहीं रखनी है, ठीक है। अभी ये कितना आएगा ऊपर का, तो इसका जो हाफ है ना, वो हम लेंगे, राइट, ऐसे यहाँ पर, ओके। हाफ ये पार्ट। अब यहाँ पर भी आप क्या करते हो, मोस्ट ऑफ लोग गलती, जैसे आए तो ऐसा एकदम डार्क कर देते हो। तो यहाँ आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो इसके हिसाब से जाना है। देखो ये यहाँ पर इस तरह है, तो आगे का भी ऐसा है, यहाँ देखो। तो रेफरेंस को जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, अब सारा आपका ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड है। जितना आपका ऑब्जर्वेशन होगा उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये सिंपल आइज बनाने का अगर आप बोलोगे उसको बेसिक, जो स्टडी रहती है कि कौन से भी आइज का पार्ट बनाना, तो आप इतना पकड़ो। फिर समझ लो आपको बड़ा बनाना है, तो आपने इतना बड़ा लिया, कौन सा ये पार्ट, फर्स्ट, और यही आपने, दिख रहा है, सेम दिखेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि छोटी है बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये रही सिंपल आइज बनाने की बात। अभी सेम ये जो पार्ट है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर आएगा। आईबॉल का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ, और यहाँ पर जो आइज, ये जो पार्ट रहता है ना, वो ऐसे क्रॉस देना है।
वो जो मैंने बताया, आपको बताया कि किस तरह आप मेजरमेंट के साथ वर्क करना है, और यहाँ हम सीख रहे हैं आइस का बेसिक। ठीक है, ये देखो, सेम यहाँ पर भी जैसे बताया था उस दिन शेडिंग का, राइट, सेम यहाँ पर डार्क। ओके, क्लियर यहाँ पर, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? पता चल रहा है इजी से, इजीली। दूसरा, अभी अंदर का जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा देख लो। ये हमें एकदम डार्क करना है, राइट। अब अंदर का जो टेक्सचर है वो कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर डार्क, अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ ऊपर ज़्यादा डार्क है, तो ऐसा कुछ भी हो ना, देखो यहाँ डार्क, फिर लाइट 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 लाइट, डार्क, फिर लाइट, अगर समझ लो यहाँ पर हाईलाइट जैसा है कुछ तो हमने दिया, फिर लाइट लाइट। अगर यहाँ अंदर टेक्सचर है ना, तो क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट शार्प, और देखो, ये मैं दिखाता हूँ आपको कैसे टेक्सचर देना है। हो गई आपके आईज, सिंपल, सेम साइड से हो। तो मेन क्या है, यही पकड़ना, लाइट हाईलाइट का जो पार्ट है, समझ लो ये है यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा समझ लो बेसिक, इसे भूल जाओ अभी। अभी अंदर का जो पार्ट है, जब भी आइस बनाते हो कौन सी बातें ध्यान रखनी है, आपको वीडियो भी मिल जाएगा तो डोंट वरी। जब भी आप आइस बनाओ ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हाईलाइट। हाईलाइट जहाँ है जैसी है वैसे ही बनाना है। यहाँ पर हाईलाइट का शेप कैसा है, ऐसे आप देखोगे ना तो ये कैसा है, ये कुछ इस तरह जा रहा, राइट। यहाँ पर कैसा है, कुछ इस तरह, यहाँ पर देखो कैसा है, तो ये है इस तरह। यहाँ पर कैसा है, देखो अंदर। Sir, 1 minute. यस, Can you draw side eye? सॉरी। Side eye, can you draw once? हम्म, Side eye. 3/4 eye. आई एम जस्ट लाइक, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह हाईलाइट का जो पार्ट है, सो सबसे ज़्यादा लोग मिस करते हैं, वो ये है। अब समझ लो ये पार्ट अगर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पर अंदर थोड़ा सा डिटेलिंग है, या फिर आपने देखा होगा दिस वन, चार में से कौन सा बनाने का ट्राई करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट सर। फर्स्ट, ओके चलो, पहला आपने फर्स्ट बोला, फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। हम्म, अभी देखो ऐसा कुछ भी होना, तो आपने एक समझ लो ऐसे एक राउंड किया है, ठीक है। सबसे पहले आपको देना है हाईलाइट। आपने मेजरमेंट किया है, मेजरमेंट आप कर लेना है कि हाईलाइट की साइज कितनी है, आप मेजरमेंट करोगे पता चल जाएगा कितना है ये, 1 2 3 4, यानी कि 4 तक ही है। तो इस तरह ले लेना है। अब ये जो पार्ट है ना, ये हाईलाइट है। यहाँ ध्यान रखो, जब भी आप हाईलाइट दो, ऑलवेज पेंसिल को एकदम जितना हो सके आप शार्प करें। शार्पनेस के लिए आपको अगर सैंड पेपर की ज़रूरत पड़े वो भी करो। तो क्या होगा आपको, देखो यहाँ आपको ब्लैक दिख रहा होगा डॉट बराबर, बट एक हाईलाइट दिख रही है थोड़ी सी, तो इतना भी दिखना चाहिए। और जब एक बार आ जाए, फिर आसपास जो डार्क है, समझ लो हमने डार्क दिया, राइट, और वो डार्क तुरंत कर लेना है, ठीक है। और अगर आसपास थोड़ा सा लाइट होना तो ऐसे लूज पेंसिल रख के कर सकते हो। अब यहाँ आप देखोगे ना, देखो इसमें आपको पेंसिल अभी अच्छे से पता होनी चाहिए,
कौन सी लाइट है, कौन सी डार्क है, कहाँ कौन से यूज़ करनी है। ठीक है। अब मेरे पास 4B है, ऊपर कैसा है, एकदम डार्क है। तो मैं एकदम डार्कनेस के लिए क्या करूँगा, जो डार्क पेंसिल है वो यूज़ करूँगा। 4B, 6B, 8B वो ले सकूँगा, वो मुझे लेना है। ठीक है। मैं यहाँ पर इसे डार्क करना है अभी। एक बार आप जब आप मेजरमेंट ले लो, उसके बाद आपको अंदर एक भी लाइन ना जाए, किसके अंदर, हाईलाइट के अंदर, उसका ध्यान रखना है। देखो, इसलिए मेजरमेंट के बाद, लाइक पॉइंट शार्प, पेंसिल शार्प रखने के बाद तुरंत पहले आसपास ही फिनिशिंग लाइन दे देनी है, ताकि अंदर हाईलाइट ना जाए। देखो, आपने जो मेरा धोनी का जो आर्ट देखा है फोटो, उसमें यही है, क्या है कि हाईलाइट, देखो अभी आपको हाईलाइट दिखेगी। तो इस तरह आपको हाईलाइट देनी है। अभी यहाँ पर आप देखो कि बॉर्डर में ज़्यादा डार्क दिख रहा है ना, तो वो जो, समझ लो ये बॉर्डर है, तो एकदम ऐसे दबा कर नहीं, लेकिन थोड़ी यहाँ पर देखो, और थोड़ी यहाँ लाइट, दो साइड। सेम यहाँ पर भी, और यहाँ। अब यहाँ देखो थोड़ी सी हाईलाइट है, तो इसे हम पॉइंट शार्प करके इसे रख देंगे। अब इसके अंदर भी वो नहीं जाना चाहिए, राइट। अब आपने एक बार बॉर्डर दे दिया ना, या फिर आप पहले भी बॉर्डर दे सकते हो। अब अंदर कैसा है, तो वो हम देंगे। देखो, यहाँ पर देखो, आ रहा है पूरा। सेम यहाँ पर देखो, अंदर का जो है ऑलवेज ऐसे देना है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आप आईज बनाओ ना, तो जो कर्व है बहुत एकदम राउंड शेप आए, इसका ध्यान रखना है। इसलिए आप पेज कैसा भी करना चाहते हो कर सकते हो। एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर अगर फिनिशिंग नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट शार्प, और ये पहले करना है, ठीक है, बाद में नहीं करना कि नहीं सर आपने बोला था कि पहले इसे दे दो, नहीं। ये जो आउटलाइन है, समझ लो आपने बेसिक एकदम माप लिया है, और फिर डायरेक्ट आपको डार्क करना है। अभी तो पेज को पूरा घुमा दो, और एकदम अच्छे से ऐसे जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे, एक जो शेप है ना कर्व, तो वो कर्व आना चाहिए, राइट। अब अंदर समझ लो ये पार्ट है, ऐसा दिया। अभी इसको डार्क करना है तो और थोड़ा डार्क करो, यहाँ पर डार्क है तो और डार्क करो, राइट। यहाँ डार्क है तो डार्क आएगा, यहाँ पर भी डार्क आएगा। यहाँ डार्क अगर और ज़्यादा करना है तो डार्क कर सकते हो। तो ये रहा सिंपल। अभी अंदर का जो पार्ट है, वो जो, कौन सा, हम्म, इस तरह टेक्सचर कैसे देना है, तो थोड़ा सा सिंपल आप देख लो। मैं इसमें बड़ी जो आइज है यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो अगर ऐसा कुछ बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले बेसिक HB दे देनी है, ठीक है। अब यहाँ आपको डार्क लग रहा है ना, तो ये पार्ट पॉइंट शार्प अगर आपने किया है तो ऐसे, वन, एक दो छोटा स्टार्टिंग में, और एक बड़ा छोड़ दो। आप पहले डार्क भी ले सकते हो, या फिर लाइट भी, देखो इसे।
बट यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ये जो स्ट्रोक है ना ये, तो एक दूसरे से मैच होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे दो और ये फिर ऐसे दो, ऐसे देते हो और फिर ये कहीं और ही जा रहे हो। तो क्या ध्यान रखना है कि ये मैच हो। क्लियर? अगर डार्क है यहाँ पर तो देखो, ये डार्क है ना, ये तो सही आया, बट ये बॉर्डर कैसे डार्क करे? तो पहले डार्क फिर डार्क टू लाइट, लाइट, इससे आपका ये डार्क टू लाइट का जो फ्लो है वो भी आएगा। इस तरह ये देना है, ठीक है। दूसरा, ये जो पार्ट है ये पूरा ऊपर का थोड़ा डार्क होगा। फिर आईलेसिस जो देते हैं ना, पॉइंट शार्प आईलेसिस की अलग से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, पहले ऐसे करो, कहो, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप जितने पॉइंट शार्प रखोगे पॉइंट, उतना अच्छा आईलैशेस होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, तो देखो एकदम नहीं के बराबर है, यहाँ पर भी नहीं के बराबर है, यहाँ क्लियरली दिख रही है, बट कहीं पर ऐसे नहीं आएगी। आपको क्या स्टडी करना है, आप अपना मोबाइल में कोई भी फोटो देखना खुद का या फिर किसी का भी, और उसमें आंख देखना आपको पता चलेगा कि सर आपने जो दिखा है उसमें तो कुछ है ही नहीं। बट यहाँ आईलेसिस वहाँ नहीं के बराबर दिखती। हाँ, आप रेडी हुए हो और आप स्पेशल जो लगाते हो आईलेसिस, स्पेशली गर्ल्स वुमन, वो आपको पता है, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है, तो कैसे करना है? तो इसे आप ऐसे कर्व, इसमें देखो सिंपल ऐसा किया और एक दो ऊपर, यहाँ, या प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। सेम आपको नीचे से थोड़ा कर्व और ऐसा, तो 1 2 3 डॉट किया, तो डॉट स्टार्टिंग में डॉट इसलिए किया ताकि हमें पता चले कि वहां से ही मुझे निकालना है। स्टार्टिंग में जो सेंटर वाली रहती है ना, ये वाला पार्ट, तो इसको कैसे करना रहता है देखो, समझ लो, ये है इस तरह, राइट। सेम नीचे का भी ये जो पार्ट है ना, समझ लो ये नीचे है तो सेंटर है, ये आएगा, ठीक है। आप देखोगे पता चल जाएगा। अंदर का ये जो आइज वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला, तो ये किस तरह देना है देखो, कभी भी एकदम डार्क नहीं कर देना, इसे नहीं के बराबर पेंसिल को लूज यूज करना है। और फिर सिंपल आप ईयरबड से भी एकदम हल्का सा दे दोगे ना फिर भी चलेगा। इसमें टिश्यू पेपर वो सब यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल ये पार्ट है देखो, तो ये क्या आया, पूरा शेडिंग का ही आया ना, इसलिए ऑब्जेक्ट स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, फिर यहाँ थोड़ा डार्क, तो पहले थोड़ा लाइट उसके बाद डार्क, तो ये जो पार्ट है देखो, आया ना पूरा। तो इस तरह ये शेडिंग देना है। सेम नीचे का भी यहाँ पर डार्क है, तो डार्क टू लाइट। यहाँ पर कभी भी ये जो नीचे का जो पार्ट है ना, ये कभी भी एकदम डार्क नहीं देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है जब भी आप देखो, यहाँ पर हर जगह, राइट। यहाँ पर भी देखो, अंदर का हाईलाइट अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर भी अलग है। तो ये सिंपल है, जब भी आइज बनाते हो तो इन बातों का ध्यान रखना।